साथियों जय भीम। साथियों आज बड़े दुख का विषय चारों तरफ से आ रहा है कि पूरे भारत के अंदर 14 अप्रैल जिस दिन हमारे मसीहा हमारे भगवान परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया था, उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे भारत देश के अंदर हमारे समाज के लोगों ने उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से बनाया। लेकिन इसी के साथ साथ पूरे भारत से अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जिन घटनाओं से दिल की नसें हिल गई हैं, दिमाग की नसें हिल गई हैं। साथियों 14 अप्रैल के दिन का मामला है। ग्राम केसरगंज, जिला बहराइच, थाना फकरपुर, ग्राम सभा कुंडेसर का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कमलेश कुमारी पत्नी प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज बटालियन के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर हमको सूचित किया और जानकारी दी है। साथियों चारों तरफ उनकी वीडियो आप लोगों तक पहुंची है, बड़ी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने, इसी के साथ साथ बहराइच के शासन प्रशासन ने पीड़ित दलित परिवार को इंसाफ दिलाने की पहल नहीं की, बल्कि पीड़ित दलित परिवार को दबाया जा रहा है। साथियों मैं आपके संज्ञान में मामला दे देता हूं। बहराइच जिले में विधानसभा केसरगंज में एक ग्राम सभा की जगह है, वो अनेकों वर्षों से ऐसी ही खाली पड़ी हुई थी। उस पर लोग कचरा कूड़ा वगैरह डालते थे। हमारे समाज के लोगों ने विचार विमर्श किया और कहा हमारे बीच में परम पूज्य बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है और ये जगह ग्राम सभा की है, इसको हम साफ सुथरा कर कर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करें। हमारे लोगों ने उस जगह को साफ सुथरा किया और वहाँ परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की। 14 अप्रैल के दिन परम पूज्य बाबा साहब की जयंती वहाँ हमारे लोग मना रहे थे। उसी दौरान दबंग जाति के लोगों ने, जो उच्च वर्ग से आते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार उच्च वर्ग से आते हैं, उन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ अवैध व्यवहार किया, छेड़छाड़ी की, मार पिटाई की और यहां तक नहीं, हमारे भगवान हमारे मसीहा जिनकी बदौलत आज हम धरती पे सांस लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, उनकी प्रतिमा उठाकर उन्होंने उसको अपमानित करने का काम किया। हमारे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई, हमारे बाबा साहब का अपमानित किया गया। इसी के साथ साथ संपूर्ण बहुजन समाज, संपूर्ण दलित समाज को भी अपमानित किया गया। साथियों पीड़ित लोगों ने अपनी एफआईआर फकरपुर थाने में दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, लेकिन फकरपुर थाना प्रभारी ने उल्टा ही हमारे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर दिया और दूसरी ओर हमारे ही समाज के एक व्यक्ति को अपने ही उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और जिन लोगों ने हमारे बाबा साहब की प्रतिमा उठाकर फेंकी थी, उन लोगों को शासन प्रशासन बचाने का काम कर रहा है। साथियों पीड़ित परिवार का हमारे पास फोन आया। पीड़ित परिवार भयभीत है, डरा हुआ है।
4-5 दिन से अपने घर से फरार है, इधर उधर धक्के खा रहा है, क्योंकि थाना पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहा है। बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ ही इसी मामले को लेकर हमने उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच जिलाधिकारी से बात की और हमने उनको ये मामला संज्ञान में दिया और उनसे कहा सीधे इस मामले के अंदर पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जो इंसाफ नहीं मिला तो बहुजन समाज बटालियन सड़कों पर उतर जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सरकार की होगी। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सामने ला देता हूं जो मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। ये जिलाधिकारी महोदय जी की रिकॉर्डिंग है। हेलो जी कौन सा जिलाधिकारी महोदय साहब को नमस्कार। नमस्कार भैया। मैं अतुल खोडावाल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज बटालियन। जी बताइए। पहले तो मैं आपका हालचाल जानना चाहूंगा कि आप ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस सब ईश्वर का आशीर्वाद है। डीएम साहब एक मामला संज्ञान में आया है। कहाँ वाला? ये जिला बहराइच का है, विधानसभा केसरगंज, थाना फकरपुर, ग्राम कुंडासर। जी। घटना है 14 अप्रैल के दिन की है। परम पूज्य बाबा साहब का उस दिन जन्म दिवस था और हमारे समाज के लोग जी उसमें जो है जी पूरा उसमें एफआईआर भी हो गई है और कार्रवाई हो रही है उसमें। लेकिन डीएम साहब एफआईआर एफआईआर तो हो गई है उसमें, लेकिन और जी इसमें पूरा ये लोग जबरदस्ती दूसरे की जमीन में रख रहे थे प्रतिमा, तो उसी को लेकर विवाद हुआ है जी। तो उसमें कार्रवाई पूरी हो रही है। लेकिन डीएम साहब वो दूसरे की जमीन नहीं थी, वो ग्राम पंचायत की जगह है। ग्राम पंचायत की भी हो तो भी प्रस्ताव तो होना चाहिए, उसकी अनुमति तो लेनी चाहिए ना। हाँ, ये इनकी गलती है, लेकिन दूसरे वर्ग को बिना अनुमति के, बिना प्रक्रिया के नहीं कुछ करना चाहिए। जब हम लोग सपोर्ट करते हैं कि कोई अगर इस अनुमति लेता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया है। हाँ डीएम साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो जिला पंचायत की जगह है तो उसमें शासन उसको जमीन भी कुछ लोग जिला पंचायत उसकी बता रहे हैं, ग्राम पंचायत की, और वो खुद बता रहा है उसकी जमीन है, कृषक की है। तो अब इसको दिखवा लेंगे, बिल्कुल आप कन्विंस रहिए जी। गड़बड़ जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें दूसरा मामला एक और नया मोड़ लिया गया है। क्या बताएं? इसमें दूसरा मामला ये लिया गया है, कमलेश कुमारी पत्नी प्रदीप कुमार ने एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनी थाने में तहरीर दी थी, लेकिन किसी और दलित के माध्यम से कमलेश कुमारी पत्नी प्रदीप कुमार के खिलाफ उल्टा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, किरोस केस करा दिया गया है। जबकि हम दिखवाते हैं, कल अभी पूछेंगे कप्तान साहब, क्या बात हुई आपकी? मेरी अभी बात नहीं, पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कप्तान साहब से भी बात करूँगा। जबकि इसमें दूसरा है वो पूरी जबकि ईमानदारी से करेंगे। कल भेज दीजिए हमारे पास, मैं आपके पास भेज देता हूँ डीएम साहब। आप बस मेरी आपसे आग्रह है और हम आप पर विश्वास करते हुए आपको उम्मीद जताते हैं कि हमारे पास भेजिए उनको, हमारे पास भेजिए। कल मैं बैठूंगा तो आ जाए, मैं सुन के और बात भी कर लूंगा। वैसे मेरे और कप्तान साहब के संज्ञान में था नहीं, वो बात ठीक है। अब लेकिन कमलेश कुमारी पत्नी प्रदीप कुमार की तो गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है रेगुलर पुलिस इनके घर पर। ये फरार है 4-5 दिन से अपने घर से। नहीं, आप हमारे पास आए, हम दिखवाते हैं, हम आपके पास भेज देते हैं। ठीक है सर, नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आप लोगों ने बहराइच जिले के जिलाधिकारी की रिकॉर्डिंग सुनी। हमने जिलाधिकारी से सीधे तौर पे कहा है कि वो ग्राम पंचायत की जगह है, वहां पर हमारे समाज के लोगों ने प्रतिमा स्थापित की है, वहां किसी और व्यक्ति को दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लोगों ने अनलीगल काम किया है, संविधान का, कानून का उल्लंघन किया है, तो सरकार उनको सजा दे, शासन प्रशासन उनको सजा दे।
लेकिन ये क्या है, उस जाति के लोगों ने जो हमारी बहनों की अस्मत से खेला गया है, हमारे भाइयों को पीटा गया है और उल्टा हमारे लोगों पे ही मुकदमा दर्ज किया गया है, ये का कानून है। साथियों, बड़ा गंभीर मामला है। हम लोगों को एक सूत्र में बन जाना चाहिए, एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। आज हमारे समाज पर चारों तरफा हमला बोला जा रहा है। जो आज हम एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जहां हमारा समाज जहां गुलाम था वही गुलामी के रास्ते पर आ जाएगा। साथियों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर भेज रहा हूं। ये एक एक घर तक पहुंच जानी चाहिए और हमारे समाज को जानकारी हो जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाज के लोगों के साथ दिन प्रतिदिन किस प्रकार की घटना घट रही है। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।